लेकिन आपको बताएं, सपा और अखिलेश यादव का ये सनातन विरोधी जो आलाप है ये बहुत पुराना है, बहुत बार सामने आ चुका है। क्यों हम ऐसा कहने, जरा आपको बताते हैं। अखिलेश ने राम मंदिर से दूरी बनाई थी। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो पहले उन्होंने कहा न्योता नहीं आया, फिर कहा न्योता आ गया है, फिर कहा कि हम नहीं जा पा रहे हैं। अलग अलग बातें उनकी तरफ से कही गई, दूरी उन्होंने बनाए रखी। अखिलेश ने महाकुंभ पर भी सवाल खड़े किए थे। पहले आपको याद होगा पीडीए रिपोर्टिंग चल रही थी कि ये नहीं, बिजली का खंबा नहीं लगा है, पीपे पुल नहीं तैयार है, पता नहीं क्या क्या पीडीए रिपोर्टिंग उस दौरान चल रही थी। महाकुंभ के खिलाफ उन्होंने जमकर भ्रम भी फैलाया था कि व्यवस्था नहीं, लेकिन खुद क्या किया था, स्नान करते दिखाई दिए थे महाकुंभ में। खुद गंगा स्नान उन्होंने किया था। तो ये उनका जो दो तरह का चेहरा है वो कहीं खुलकर सामने आ जाता है। गौशाला से दुर्गंध आती है, अखिलेश यादव का ये बयान था। गौशाला, गौ माता जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसको लेकर ये बयान दिया था कि दुर्गंध आती है, और ये तक कह दिया था उस समय कि सपा का परफ्यूम हम लॉन्च कर रहे हैं। आपको याद होगा। वहीं सीएम योगी के भगवा कपड़े पर भी उनकी टिप्पणी आई थी। गेरुआ कपड़े को लेकर उनकी टिप्पणी जो आई थी उस पर संत समाज ने भारी नाराजगी दिखाई थी कि आप जो गेरुआ रंग है, जो सनातन का प्रतीक है, उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं। रामचरितमानस पर सपा की तरफ से टिप्पणी आई थी। आपको याद होगा कि उस दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य जो तत्कालीन महासचिव थे समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से आपत्तिजनक बयान सामने आया था। ये जो बयान है, ये जो ट्रेंड है, ये बयानों का कोई नया ट्रेंड नहीं है। सनातन विरोधी बयान सपा की एक तरह से यूएसपी तब रहते हैं जब चुनावी मौसम आता है, और अभी 1.5 साल है, इसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी सपा भी से करती दिखाई दे रही है। लेकिन इसको लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह की बात कही गई है, दान दक्षिणा एक शुभ संकेत माना जाता है, उसे सनातन में एक तरह की अच्छी पहल माना जाता है, उसी पर प्रश्न और इस तरह का प्रश्न खड़ा किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कभी किसी मुवज्जिन के बारे में बोला, किसी मौलवी के बारे में बोला, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। 1000 बिस्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पुण्य जो है, प्रताप जो है, वो अभी एकत्रित नहीं हुआ। तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी छोटे कथावाचक से भी भागवत नहीं करा पाओगे। इनका खानदान ही शुरू से विरोधी रहा है, सनातन विरोधी। इनके पिताजी ने भी अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये हमेशा सनातन विरोधी है, ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ। अगर वो मुस्लिम धर्म गुरु पे बोले तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे? समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या उनके विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वहाँ और यहाँ समाज में उनकी कन्याओं का विवाह करके दिखाएं। ये तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही ये बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी 1.5 साल चुनाव में बाकी हैं, लेकिन अभी से ही पीडीए वाले फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में वो पूरी तरह से लग चुके हैं। उसका असर उनकी बयानबाजी में भी दिखाई दे रहा है, और उन्हें एलर्जी हो रही है उन लोगों से जो एकता की बात करते हैं, जो हिंदू एकता, जाति से ऊपर उठने की बात करते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर भी इसी तर्ज पर बयान देते रहे। ऐसे में अब उनके निशाने पर बाबा बागेश्वर आ गए। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इटावा में यादव समाज से जुड़े कथावाचकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की चोटी काट दी। आरोपी यादव थे तो सपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। मुद्दा नारी सम्मान का होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए यादव वर्सेस ब्राह्मण का रण छेड़ दिया। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूले के तहत राजनीतिक गुणागणित में जुट गए, वहीं सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक सभी हिंदू एकता पर जोर देते नजर आए। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मयान। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है।
भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर का ये बयान अखिलेश के यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली राजनीति पर भारी पड़ता दिखा तो सपा सुप्रीमो की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। सनातन के अपमान का ठेका ले चुके अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर कथा के लिए अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप मढ़ दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। शायद अखिलेश यादव को डर है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक कर देंगे। ऐसे में बाबा बागेश्वर का अपमान करके वो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक तो साध ही लें। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव का नमाजवाद किसी से छिपा नहीं है। जब जब चुनाव आता है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बढ़ चढ़कर सनातन का अपमान करते हैं। यही वजह है कि अखिलेश अब संतों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है, ऐसा लगता है कि कुछ इन पे किसी हिंदू विरोधियों की साया इनके ऊपर पड़ जाती है। आप देखिए, अभी ये इटावा वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था, तब तक जो है धीरेन्द्र शास्त्री पे टारगेट कर दिया। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। चोटी और कथा से शुरू हुआ विवाद अब सनातन के अपमान तक पहुंच गया है। अखिलेश इस विवाद के जरिए 27 का गोल सेट करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी से मजहबी तुष्टीकरण का नया तरीका बता रही है। मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोल बंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, ये उनके पिताजी से ही लागू है। उनके पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल किया था और मुल्ला मुलायम बन बैठे थे। अब टीपू जो है मुल्ला बनने के चक्कर में है और टीपू जिस तरह का नरगल बयान दे रहे हैं, सनातन खिलाफ दे रहे हैं, महापुरुषों खिलाफ धर्म, इधर उनकी विद्वता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पिछले करीब 8.5 साल में सनातन के दम पर प्रदेश ने विकास की नई इबारत लिखी है। काशी से लेकर प्रयागराज और मथुरा से लेकर गोरखपुर तक धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि सपा सनातन के विरोध के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में भी चुनाव में 1.5 साल है। 1.5 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से अपनी सियासत वाली जमीन तैयार करने में जुट गए और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है फिर से जाति कार्ड का, और अब वो किसी को भी टारगेट करने से चूक नहीं रहे। सनातन विरोधी माने जाने वाले अखिलेश और उनके बयान हम सभी सुन चुके हैं, देख चुके हैं अलग अलग मौकों पर, चाहे महाकुंभ हो, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। और अब तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ गए और जो दक्षिणा मिलती है कथावाचकों को, उसको लेकर बहुत निम्न स्तर का बयान दे दिया। इसे अंडर द टेबल पेमेंट टाइप की चीज कह दी है। कहा क्या है अखिलेश यादव ने, आपको बताते हैं। लेकिन आप समझिए कि अखिलेश यादव जनरली क्या करते हैं, जो कोई एकता की बात करता है, जो हिंदुओं को एक होने के लिए कहता है, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते थे क्योंकि वो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक होगे तो नेक होगे। अब उनके निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर। क्यों है, क्या पूरा मामला है, चलिए डिटेल में पहले आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश की सनातन विरोधी छवि अब सामने आ गई है। बाबा बागेश्वर पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के बदले मोटी फीस का आरोप लगा दिया है। बाबा बागेश्वर पर अंडर द टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। वो कथा सुनाने के 50 लाख रुपए लेते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले। अखिलेश के बयान पर संत समाज में नाराजगी है। क्या राजनीतिक हित साधने के लिए सनातन का अपमान हो रहा है, संत भी ये पूछ रहे हैं, क्योंकि दक्षिणा को लेकर इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। सुनवा भी रहे हैं, क्या कहा है, सुनिए जरा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे?
आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। और जरा आपको बताते हैं कि इसको लेकर संतों में कैसे गहरी नाराजगी